ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। बड़ी खबर पश्चिमी सिंहभूम से आ रही है, जहां पर कोल्हान जंगल में सुरक्षा बलों को एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बाहका, सरजोंगबुरु और प्रधान घाट के बीच में जंगली पहाड़ी क्षेत्र से 4 आईईडी बम बरामद किया गया है। इन बम को नष्ट करते हुए नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने 2 हैंड ग्रेनेड और 2 डेटोनेटर भी बरामद किए हैं, जिसे बम निरोधक दस्ते की सहायता से नष्ट कर दिया गया। चारों आईईडी बम 4 से 5 किलोग्राम के थे, जिन्हें भाकपा माओवादी उग्रवादियों ने प्लांट किए थे। तो वहीं पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने तांडव मचाया है। जी हां, बदमाशों ने लूटपाट और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। अय्यापुर में बदमाशों ने लूटपाट के दौरान एक व्यक्ति को गोली मार दी। बदमाशों ने युवक के सीने में गोली मारी है और आपको बता दें कि युवक को गोली मार करके बाइक और बैग भी छीन लिया। तो साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि युवक को एसकेएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत में उसे रेफर कर दिया गया। शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। प्रयागराज के बीजेपी विधायक पीयूष रंजन के साले को लूटपाट के दौरान गोली मारी गई है। सासाराम के रहने वाले उज्जवल चौबे मिठनपुरा में रहते हैं और मैकेनिकल कंपनी में कार्यरत हैं। तो पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। से फोन आया, प्रयागराज के विधायक जी है पीयूष रंजन जी, ये हमारे संबंधी के उनके साला है, उनको गोली मार दिया गया मुजफ्फरपुर में। हम लोगों ने तुरंत देखा कि भाई कहाँ है। अय्यापुर थाना प्रभारी को फोन किए कि भाई आप ही के क्षेत्र में कोई घटना हुआ है, इस तरह से कोई गोली मार दिया है। हमारे एक विधायक जी के साला है उनके, तो इन्होंने देखा कि मेडिकल के नदी ओवर ब्रिज पर गए, तब तक वहाँ वो नीचे ऊपर गोली मारा था, तब पैदल नीचे आ रहे थे। जब गनशॉट इंजरी पेशेंट यहाँ पास एडमिट हुए, पेशेंट अभी काफ़ी क्रिटिकल है, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया। एक गोली लगी है जो पेट के ऊपरी हिस्से में लग के पीछे से निकली है। अंदर काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, काफ़ी ज़्यादा खून भी बहा है, स्टेबल किया जा रहा है। एक व्यक्ति है जो दरभंगा से आ रहे थे, जो मार्केटिंग का काम करते हैं, उनको गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें वो घायल हुए हैं और तत्काल उन्हें एसकेएमसीएच लाया गया और डॉक्टरों द्वारा उन्हें यहाँ पर रेफर कर दिया गया। उनकी हालत स्टेबल है। गोपालगंज के कटैया थाना क्षेत्र के जमुनाहा बाजार में दहेज के लिए ससुराल वालों ने नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी है। दोनों की शादी को महज 7 महीने ही हुए थे। मृतका महिला की परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज में 5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। और आपको बता दें कि साथ ही साथ ससुराल वाले यानी कि पति, सास और ससुर पर दहेज मांगने को लेकर के आरोप लगाया है और इसी बात को लेकर के एफआईआर भी दर्ज कराई है। मेरी बहन है सुनीता कुमारी, मेरा नाम गोविंद कुमार। हम लोग शादी किए थे जमुनाहा बाजार में। दूल्हा हस्बैंड का नाम है दिलीप कुमार। और मतलब 7 महीना जैसे बीता, उनकी माँ करने लगी, फोर्स करने लगी, दिक्कत देना दहेज करने के लिए। और वो क्या हुआ कि आज 10 बजे बात हुआ, उसके बाद से झगड़ा किया लो और फांसी में करके मुआ दिए। हाँ। शराबबंदी कानून में पुलिस की सख्ती के बाद तस्करों ने शराब की तस्करी का पैंतरा बदल लिया है। शराब तस्करों ने तस्करी का नया तरीका ढूंढ निकाला है। कुचायकोट पुलिस ने यूपी से आ रहे एक शख्स को पकड़ा है। आपको बता दें कि जो कपड़ा का फेरी लगाता था, पुलिस ने जब कपड़े की जांच की तो कपड़े के बीच में शराब की बोतल रखी हुई पाई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर सिवान के सराय थाना क्षेत्र के पपोर का रहने वाला बताया जा रहा है। कपड़े बेचने की आड़ में सिवान का शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जो कपड़े बेचने की आड़ में काफी शराब करीब 162 लीटर शराब लेकर गोपालगंज में प्रवेश किया था और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। कैसे बेचते थे? ये साइकिल पर कपड़े का फेरी जैसा बना रखा था और उसी कपड़े के अंदर में ही कार्टून रखा हुआ था शराब से भरा हुआ था और पुलिस ने उसको वाहन चेकिंग के क्रम में उसको पकड़ा है। लखीसराय से बड़ी खबर, जहां बेखौफ बालू माफियाओं ने खनन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया है। यह घटना तेतहाट थाना क्षेत्र के शर्मा गांव के समीप की है। इस घटना में खनन विभाग का स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहीं पुलिस के 3 जवान भी गंभीर रूप से जख्मी हुए। घटना के बाद तेतरहाट थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल जख्मी पुलिस जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक ट्रैक्टर 10 तारीख को पकड़ा गया था। उसी से कुछ लोग गुस्साए हुए थे कि केस जो हो गया है, केस क्यों हुआ है, जब हम गाड़ी
पकड़ ही लिए हैं, फाइन जमा कर देंगे। पैरवी बहुत आया था, पैरवी हमने नहीं सुना, केस किया, उसी को लेके ये लोग गुस्साए हुए थे। आज उसी रास्ते से हम लोग दूसरे जगह जा रहे थे और ये लोग प्री प्लान्ड थे, पहले से कुछ लोग लगे हुए थे। हमारे गाड़ी को रोक के शीशा वीशा पहले तोड़े, हमारा गार्ड उतरा तो उस पर फिर ये लोग ईंट पत्थर और डंडा वंडा से प्रहार कर दिए। इसमें से हमारे 3 जवान जो हैं उनको काफ़ी चोट आई है, 2 का सर फट गया और 1 जवान है जिनका पैर हाथ में चोट लगा है। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक जहानाबाद के हुलासगंज में डाइट संस्थान ढोंगरा पहुंचे। यहां टोला सेवकों को के पाठक ने संबोधित किया। के पाठक ने बच्चों को स्कूल तक लाने की जिम्मेदारी याद दिलाई। और वहीं आपको बता दें कि टोला सेवकों के दूसरे चरण के प्रशिक्षण में भाग ले रहे प्रशिक्षकों के साथ में भी के पाठक ने बैठक की। सभी प्रशिक्षकों को उन्होंने निर्देश दिया कि छात्र अधिक से अधिक संख्या में छात्रों को स्कूल में लाने का प्रयास करें। ढोंगरा गांव के ग्रामीणों ने मेस संचालक पर गंदगी फैलाने की शिकायत की है, जिसके बाद से के पाठक मेस संचालक पर बरस पड़े हैं और 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। स्कूल नहीं आता ये कह के हमारी जिम्मेदारी खत्म होती, यहाँ से तो शुरू होती। स्कूल में ऐसा माहौल लाना है कि बच्चा अगर सुबह सो के उठे तो उसको उत्साह आना चाहिए कि हमें विद्यालय जाना है, ना कि डिप्रेशन में चला जाए कि अरे बाप रे बाप आज विद्यालय जाना है। ऐसा रिस्पांस नहीं आना चाहिए। तो आप लोग रहेंगे, टीचर रहेंगे, उत्साहित तरीके से माहौल एक बनेगा तो बच्चा खुद ब खुद उठ के जाएगा कि आज हम स्कूल जाएंगे, सुबह उठ के जोश में उठेगा, खुश होके जाएगा। तो पर्पस क्या है, करना क्या चाहते हैं, बच्चों में उत्साह पैदा करना चाहते हैं कि आप जब सो के उठते हैं सुबह घर से तो खुशी से उठिए कि आज हमको स्कूल जाना है। ठीक, और यही काम आप लोगों का। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इस चीज को समझ गए कि हमारी जिम्मेदारी खाली ये कह देने से पूरी नहीं होती कि बच्चा नहीं आता हम क्या करें, हम तो साहब स्कूल पहुंच गए, बच्चा नहीं आया हम क्या करें। नहीं, टीचर और टोला सेवक दोनों का काम है। अरवल से एक बड़ी खबर है। सदर अस्पताल में आग लगने की खबर सामने आ रही है। जीएनएम ट्रेनिंग कॉलेज में आग लगने की खबर है। खाना बनाने के दौरान गैस लीक से आग लगी है। हालांकि आपको बता दें कि कॉलेज के छात्र बाल बाल बचे हैं। अग्निशमन विभाग ने आग बुझाई है और लेकिन आपको बता दें कि आग में 2 रसोइया जो है वो झुलस गए हैं खाना बनाने के दौरान। ये बड़ा हादसा। अरवल से ये बड़ी खबर, सदर अस्पताल में आग लगने की खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि इस संख्या में जीएनएम ट्रेनिंग कॉलेज में आग लगने की खबर। हालांकि छात्रों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 2 रसोइया जो हैं वो आग में झुलस गए हैं। पटना पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लोगों के मोबाइल नंबर से गाड़ी बुक करते थे और बुकिंग के बाद गाड़ी के चालक के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने मुख्य सरगना समेत 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ग्रामीण एसपी ने बताया है कि कोरोना के समय जेल में अपराधियों के बीच दोस्ती हुई थी और बाहर निकलने के बाद अपराधी गिरोह बना लिया। गिरोह के सदस्यों के खिलाफ 18 से भी ज्यादा केस दर्ज हैं। इस पूरे घटना में एक संगठित गिरोह काम कर रहा था जिसमें कई अपराधी हैं शामिल थे, जिनमें से 4 लोगों को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा चुका है। लेकिन इस घटना का जो मुख्य संगठनकर्ता या कहें या जो मास्टरमाइंड है, साजिशकर्ता, वो कल गिरफ्तार हुआ है और उसके साथ उसके जो 2 सहकर्मी थे उसको भी गिरफ्तार किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग में पहली बार कैडर गठन के बाद सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बहाली हुई और सभी को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने हाथों नियुक्ति पत्र प्रदान किया। बीपीएससी से पास सभी 43 पदाधिकारियों को सम्राट चौधरी ने नियुक्ति पत्र देने के बाद शुभकामनाएं दी और कई सलाह भी दिए। तो वहीं इन्होंने कहा कि बिहार में लगातार बहाली हो रही है और आगे भी सौगात मिलेगी। डिप्टी सीएम से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। दरभंगा में 150 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर के तैयार है, लेकिन अभी तक मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। डीएमसीएच परिसर में बने अस्पताल में सारे उपकरण लग चुके हैं, लेकिन अभी तक ये अस्पताल शुरू नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य सचिव 9 फरवरी को अस्पताल निरीक्षण के दौरान जब यहां पर आए थे तो उन्होंने 10 दिन के अंदर ही अस्पताल शुरू होने की बात कही थी, लेकिन अभी तक अस्पताल शुरू नहीं हो पाया है। स्पेशलिटी अस्पताल की व्यवस्था सब लगभग भवन बन के तैयार है, मशीन उपकरण भी लग गए हैं। बस संबंधित चिकित्सकों का हम लोगों को इंतजार है नियुक्ति का। जैसे ही सरकार की तरफ से
नियुक्ति होगी वो अस्पताल और सुचारू रूप से चलने लगेगा। सरकार की तरफ से हम लोग को आश्वासन भी मिला है कि जल्द ही नियुक्ति की जाएगी संबंधित चिकित्सकों की। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने डिजिटल पुलिसिंग की सेवा शुरू की, जिसके तहत अब ग्रामीणों को शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वो घर पर बैठकर ही नजदीकी थाने में जाकर के केस दर्ज करवा पाएंगे। एसपी का ये मानना है कि गोपालगंज के 35 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा। साथ ही एसपी ने गोपालगंज पुलिस ऐप में फीचर बढ़ाते हुए नई सुविधाओं की भी जानकारी दी है। तो बिहार में स्मार्ट पुलिसिंग से डिजिटल पुलिसिंग की ओर बढ़ते कदम में गोपालगंज पहला जिला है। स्मार्ट पुलिसिंग के तहत पिछले साल गोपालगंज पुलिस ने वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया था और इसमें कई तरह की नागरिक सेवाएं ऑनलाइन की गई थी। और इस साल हम लोग डिजिटल पुलिसिंग के तहत 3 और फीचर ऐड करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन के लिए कब अटेंड करेगा, ये सारी सूचनाएं जो है हम लोग SMS सर्विस के माध्यम से लोगों को बताएंगे, ताकि लोगों को थाना ऑफिस इस तरह से भटकना ना पड़े और वो घर बैठे ही सारी जानकारी प्राप्त करें। छपरा के लोग मेमू ट्रेन की डिमांड कर रहे हैं। दरअसल छपरा से पटना जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, तो ऐसे में लोग परेशान होते हैं और लोग कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन कोई फायदा उन लोगों को अब तक नहीं हुआ है। तो इस बार चुनाव में पटना के लिए पैसेंजर ट्रेन एक बड़ा चुनावी मुद्दा है और मेयर ने पटना के लिए पैसेंजर ट्रेन शुरू कराने की मांग भी की है। तो वहीं सांसद का भी ये कहना है कि जल्द ही पटना के लिए ट्रेन चलेगी। खासकर जो वर्किंग आवर में जो उनको पटना पहुंचने के लिए बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और सड़क मार्ग से हम लोग जाते भी हैं, इनके लिए बहुत सारे जाम का समस्या का उनके लिए देखना पड़ता है। इसीलिए ये बहुत दिनों से डिमांड चली आ रही है कि जब से अभी मैंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, जो नहीं हुआ है सो भी हो रहा है। पहले तो आपको छपरा से पटना जाने के लिए रेल पुल ही नहीं था, वो अभी मोदी ने दिया है। और रुक करते एक बड़ी खबर की ओर। कोडरमा में अंजनी सुत स्टील प्राइवेट लिमिटेड में जीएसटी टीम की छापेमारी जारी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संचालक की फैक्ट्री और आवास में जीएसटी की जांच टीम के सदस्य वहां पर मौजूद है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच टीम खरीद बिक्री की फाइलों को वहां पर खंगाल रही है। तो वही छापेमारी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों के शिफ्ट को बदला गया है और ये कार्रवाई अभी जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। कोडरमा से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जांच टीम खरीद बिक्री की फाइलों को खंगाल रही है। अब खबर बांका से है, जहां पर रकोली गांव में सड़क और नाले का निर्माण नहीं होने से लोगों का जीना दूभर हो गया है। ग्रामीण नाले के पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं और इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीण वर्षों से समस्या होने के बावजूद भी जनप्रतिनिधियों के लापरवाह होने का आरोप लगा रहे हैं। फैसला आई थी 16/1/2024 को जी कि इसका निष्पादन 15 दिन के अंदर हो जाए जी, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इससे पहले भी हम लोगों ने 2020 में भी इसके खिलाफ किया था, फिर उसमें भी वही हुआ। 3 ढाक के पाथ वाले बात है जी, तो कोई तरह का कार्रवाई नहीं। क्या हो रहा है कि ये पानी यही है हम लोग का गाँव में जी है, वो पूरा एकदम गंदा हो रहा है, उसका भी फोटो होना चाहिए। पूरा रोड ये पानी कब से जमता है? ये बहुत दिन से हो रहा है, कम से कम 4-5 साल से हो रहा है। खबर बगहा से है, जहां पर सिगांडी उपरिया पंचायत में स्कूल झोपड़ी में चल रही है और दरअसल गंडक नदी में कटाव के कारण स्कूल को झोपड़ी में तब्दील कर दिया गया है। स्कूल में 2 शिक्षक हैं जो झोपड़ी में बैठकर बच्चों को पढ़ाते हैं। स्कूल में पढ़ रहे बच्चे मध्याह्न भोजन के लिए भी तरसते हैं, तो वहीं स्कूल में ना तो बैठने की व्यवस्था है और ना ही ब्लैक बोर्ड। हाँ, हमने झोपड़ी में पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि गंडक के दौरान स्कूल था, वो कट गया तो झोपड़ी में पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, एमडीओ मिलता, खाना मिलता है आप लोग को? नहीं, हम लोग को खाना नहीं मिलता है। तो फिर कैसे आते हैं और जाते हैं? घर जाते हैं? घर से खाना लाकर दोपहर को खाते हैं। हमने के नदी किनारे स्कूल है तो कट गलते जो पढ़ने जाए। अच्छा, खाना वाना एमडीओ मिलेला सरकार की तरफ से? नहीं। अच्छा, तो क्या कहे के चाहते हो सरकार से? हम खाना ले आए घर से तो खाने। सरकार से क्या मांग बटे तुम्हार? खाना मिले के चाहिए? हाँ। सर, मेरा विद्यालय का भवन जो है कट गया है गंडक के कटाव की वजह से। अभी ग्रामीणों के सहयोग से हमको जमीन उपलब्ध है, उस पर मिट्टी वगैरह का काम हो रहा है। बच्चों का पठन पाठन कार्य हम समुचित ढंग से कर रहे हैं। मिट्टी भराई भी तो ग्रामीणों को सहयोग से हो रहा है? जी सर।
ग्रामीणों के सहयोग से। सरकार इसमें अभी कुछ नहीं कर रही है। अभी सरकार जो है बच्चों के लिए कुछ पुस्तकें देती है। एमडीएम भी बंद है आपका? जी एमडीएम भी बंद है सर। प्रधानाध्यापक के द्वारा बताया गया, अरविंद तिवारी वहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, कि कुछ बच्चे वहाँ रह रहे हैं। तो अब इसका है कि वो जा रहे हैं इसके लिए कि कुछ बच्चे हो, तो विभाग तरफ से जांच का आ गया है लेटर। वहाँ जांच करके बताएंगे कि वहाँ कितने बच्चे हैं और क्या वहाँ रिपोर्ट देने के बाद वहाँ व्यवस्थाएं की जाएंगी। लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले मुंगेर की जनता ने अपनी और अपने गांव की सुरक्षा को लेकर आवाज उठाना शुरू कर दिया है। मुंगेर के सदर प्रखंड के टीकारामपुर के ग्रामीण ने इस बार चंडिका स्थान अंडरपास के पास एक बैनर लगाया है और टोला के ग्रामीणों ने रिंग बांध नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि हर साल गांव की जमीन गंगा के कटाव में समा रही है, पर किसी भी नेता का इस ओर ध्यान नहीं है। हम लोग वर्षों से कटाव से प्रभावित है, गंगा कटाव से। और ये हमको लगता है कि 50 वर्ष हमारा उम्र नहीं हुआ होगा, 5 बार जमीन ले लेके घर बनाए। हमेशा सरकार वोट देते हैं, वोट के बदले हम लोग को कुछ नहीं मिलता। कम से कम सुरक्षा तो होना चाहिए कि कटाव क्षेत्र है, कटाव से रोका जाए, हमको रिंग बांध बनाया जाए। बार निर्णय ले लिया है सर कि हमारा गांव बचना चाहिए, और गांव नहीं बचेगा तो वोट हम लोग देने के लिए नहीं तैयार हैं। काहे कि जो वोट लेता है वो सब घसक के चलिए जाता है सर। हम लोग को घर कट जाता है बार बार। बहुत दिक्कत है सर, हमेशा घर हम लोग का कट जाता है। हम लोग गरीब आदमी हैं, 2 पैसा कमाते हैं और जमीन नहीं खरीद पाएंगे, घर कैसे बना पाएंगे, हमेशा कट जाता है। ये जो है साल 2 साल में हम लोग को यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। हमेशा हमें लोग को बहुत दिन से ये सब लगा है। मुंगेर में जिला परिषद अध्यक्ष साधना सिंह अपनी कुर्सी नहीं बचा पाई हैं। डीडीसी ने जानकारी देते हुए बताया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जिला परिषद अध्यक्ष साधना सिंह यादव जिला परिषद ऑफिस नहीं पहुंची। डीडीसी के अनुसार एक तरफा वोटिंग में जिला परिषद अध्यक्ष को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 9 वोट पड़े, जिसकी वजह से साधना सिंह को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। बता दें कि मुंगेर में जिला परिषद के कुल 14 सदस्य हैं। जो कुल सदस्य यहाँ पर हैं 14, जिसमें 9 सदस्य उपस्थित हुए। फिर भी हम लोगों ने बाकी सदस्य को उपस्थित होने के 1 घंटा का अतिरिक्त टाइम दिया। जो 11 बजे से बैठक शुरू होने वाली थी उसको 12 बजे तक हम लोगों ने एक्सटेंड किया, परंतु उसके बाद भी जब नहीं कोई आया तो हम लोगों ने शुरू किया। विश्वास प्रस्ताव पर बहस हुआ। माननीय सदस्य लोग ने अपना अपना विचार रखे, जिसकी अध्यक्षता आज उपाध्यक्ष महोदय जो कर रही थी। उसके आलोक में फिर सभी सदस्यों के आम राय हुआ कि इसमें गुप्त मतदान करवाया जाए। गुप्त मतदान हम लोगों ने करवाया, जिसमें बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अब जंगल के अंदर जानवरों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बाघों के लगातार बढ़ रही संख्या के बीच कोर इलाके में ग्रासलैंड के बीच सोलर पंप के माध्यम से वाटर हॉल तक स्वचालित पानी आपूर्ति की व्यवस्था शुरू की जा रही है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व